स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है ऑफिशियल सेज चाइना हैज़ इंस्टॉल्ड मोबाइल टावर वेरी क्लोज टू इंडियन टेरिटरी। हाल ही की न्यूज़ है कि चाइना के द्वारा जो है वेरी क्लोज टू इंडियन टेरिटरी के पास 3 टावरों को इंस्टॉल किया गया। दोस्तों ये जो है हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है, साथ ही हमने जो इसको गंभीरता से लेना है और उन लोगों के लिए ज़्यादा चिंता का विषय है जहां पर ये चाइना के द्वारा जो इंस्टॉल किए गए हैं 3 टावर। इमेज में आप देख सकते हैं ये वो प्लेस है जिसका नाम है चुशुल एरिया। चुशुल एरिया के करीब ही चाइना के द्वारा 3 टावरों को विकास किया गया है, लगाए गए हैं। ठीक है, भाई आप सभी ने इसको पूरा वॉच करना, ये आपको तभी समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, लद्दाख के चुशुल के पार्षद कोंचोग स्टेनजिन ने कहा है कि चीन के गर्म पानी के झरने के पास मोबाइल टावर लगाएं। कितने मोबाइल टावर? 3 मोबाइल टावर लगाएं। उन्होंने कहा है कि ये स्थान भारतीय क्षेत्र के बहुत करीब है। कोंचोग स्टेनजिन ने चीनी मोबाइल टावर के संबंध में ट्वीट किया है। देखिए, ये जो कोंचोग स्टेनजिन है, ये जो है चुशुल लद्दाख के लेह में एक एरिया है, एक, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक एरिया है जिसका नाम है चुशुल। वहाँ पर जो है चीन के द्वारा उसके करीब 3 मोबाइल टावर जो है लगाए गए हैं। ये जो है भारत के लिए चिंता का विषय बन चुका है, साथ ही जो है उन लोगों के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, जहाँ पर इसको जो है विकास किया गया है तीनों टावर को। ठीक है, और ये जो है भारत से, ये स्थान मतलब कि जहाँ पर ये किया गया स्थान भारत से बहुत ही करीब है। ठीक है, देखिए, लद्दाख के चुशुल में पार्षद कोंचोग स्टेनजिन ने शनिवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा। कब कहा है? शनिवार को किया है कि चुशुल में पार्षद जो कोंचोग स्टेनजिन हैं उनके द्वारा शनिवार को एक अपने आधिकारिक ट्विटर पर हैंडल पर कहा गया है कि पेंगोंग झील पर पुल को पूरा करने के बाद चीन ने भारतीय क्षेत्र के बहुत करीब चीन के गर्म पानी के झरने के पास 3 मोबाइल टावर लगाए हैं। देखिए, हाल ही में जो है चीन के द्वारा जो है लद्दाख में पेंगोंग झील है, वहाँ पर एक जो है पुल का निर्माण किया गया था। उस पुल का निर्माण करने का जो पर्सपेक्टिव था वो क्या था? देखिए, मान लीजिए अगर ये पेंगोंग झील है, ठीक है, यहाँ पर उसने पुल का निर्माण कर दिया। अब पुल का निर्माण कर दिया है, नॉर्थ से साउथ तक आने में जो उसकी सेना को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। आसानी से उसकी सेना जो है नॉर्थ से साउथ तक आ जाएगी और साउथ से जो है नॉर्थ को चली जाएगी। उन्होंने कहा, किसने? कोंचोग स्टेनजिन ने कहा है कि क्या ये चिंता का विषय नहीं है? भाई ये चिंता का विषय बन चुका है हम सभी के लिए। इसको जो है सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर जो है जल्द से जल्द एक्शन लेना है सरकार को। ठीक है, हमारे पास मानव बस्ती गाँव में 4G सुविधाएँ भी नहीं है। 4G, जहाँ पर 4G सुविधाएँ नहीं है वहाँ पर चीन के द्वारा उसके करीब जो है 3 मोबाइल टावर को इंस्टॉल किया गया है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 11 गाँव में 4G सुविधाएँ नहीं हैं। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पर 12 गांव हैं जिसमें कि 11 गांव में 4G सुविधाएं नहीं है। अब देखिए, जिस एरिया में 4G सुविधा या फिर 3G कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर ना हो, जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध ना हो, वहाँ पर किस प्रकार से लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पहले कर लेते हो, लेकिन समय के साथ साथ हमें बदलना पड़ता है। जिस प्रकार से मतलब कि जो हमें यूज़ करना उसको यूज़ करते हैं। अगर आज के टाइम पर देखिए, अगर आपको जैसे कहीं जाना हो, मान लीजिए 200 किलोमीटर जाना हो, आप क्या उसको बैलगाड़ी से जाएंगे? नहीं जाएंगे। या तो आप बस से जाएंगे या फिर जो जिस प्रकार का भी आपके पास साधन होगा, मर्सिडीज़ होगा, या फिर मान लीजिए या आपको मुंबई जाना है आप प्लेन या का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेन में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि 12 गाँव हैं जिनमें कि 11 गाँव में 4G सुविधाएँ नहीं है। वहाँ पर एजुकेशन के लिए उनको किस प्रकार से मतलब कि फेस करना होता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो है पढ़ाई वो होती है ऑनलाइन करते हैं बच्चे। ठीक है, जब से कोरोना आया तब से लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी है। उन्होंने कहा है कि हमें चीन की गतिविधियों को गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, ये हमें लेना चाहिए और साथ ही आप सब ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस प्रकार से भारतीय सरकार को एक्शन लेना है। भारत के अधिकतम सीमावर्ती गांव में 4G इंटरनेट नहीं है, हमें संचार में पीछे। भाई जितने भी हमारा जो भारत है, जितने भी इसके सीमावर्ती क्षेत्र हैं ज़्यादातर, ठीक है, खासकर लद्दाख जैसे, वहाँ पर इंटरनेट सेवा ही नहीं है। ठीक है, ये जाहिर सी बात है कि हम सभी के लिए जो है ये चिंता का विषय बन चुका है। देखेंगे आगे, मतलब जब भी न्यूज़ आएगी किस प्रकार से भारत की लद्दाख उस एरिया को प्रभावित करता है। ये है कोंचाग स्टेनजिन, जो कि चुशुल एक एरिया है, लेह में है, वहाँ के ये काउंसिलर। इनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है वो ये है। देखिए,
आफ्टर कंप्लीटिंग द ब्रिज ओवर पेंगोंग लेक, मतलब कि जब चाइना ने पेंगोंग लेक पर एक ब्रिज कंप्लीट कर लिया, सो चाइना हैज़ इंस्टॉल्ड 3 मोबाइल टावर्स नियर चाइनाज हॉट स्प्रिंग वेरी क्लोज टू द इंडियन टेरिटरी। सो उसके बाद जो चाइना का जो हॉट स्प्रिंग है, ठीक है, वहाँ पर जो 3 मोबाइल टावरों को जो है चाइना ने इंस्टॉल किया है, ठीक है। इज़ नॉट इट कंसर्न वी डोंट इवन हैव 4G फैसिलिटीज़ इन ह्यूमन हैबिटेशंस विलेज 11 विलेज इन माई कॉन्स्टिट्यूशन हैव नो 4G फैसिलिटीज़। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, वही सारी चीज़ जो है इस ट्वीट में जो है ये कोनचाक स्टेंजिन के द्वारा लिखी गई है कि मतलब कि हाल ही में जो है चाइना के द्वारा एक क्या किया गया था, जो पेंगोंग झील है वहाँ पर एक पुल का जो है कंप्लीट किया, पुल को पेंगोंग लेक पर, ठीक है। और उसके बाद ये कर दिया, ये हमारे लिए पहला चिंता का विषय बना था। काफ़ी सारे हैं चिंता के विषय, चाइना से तो हमारे मतलब कि ज़्यादातर मुठभेड़ रहती है। और उसके बाद इसने क्या किया, 3 और टावरों का जो है मतलब कि इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। और इन्होंने कहा कि हमारे पास जो है 4G सुविधा भी नहीं है, क्योंकि इनके जो एरिया है वो 12 एरिया हैं, जिसमें कि 12 क्षेत्र आते हैं गाँव, और उनमें से जो है केवल सिर्फ 1 में है, बस 11 में नहीं है इंटरनेट 4G सुविधा, ठीक है। सो ये इमेज में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर है। ये है पेंगोंग लेक और यहाँ पर लद्दाख और लद्दाख की कैपिटल लेह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और क्या किया गया है इनके द्वारा, सारी न्यूज़ जो इन्होंने कही है कि विकास के मामले में सरकार से चीन के कदम का समान रूप से पलटवार करने का आग्रह करते हुए स्टेंजिन ने आरोप लगाया है कि अधिकतम सीमावर्ती गाँव में भारत में 4G इंटरनेट सेवा नहीं है। सो भाई ये जाहिर बात है इनके द्वारा लगाया जाएगा, क्योंकि जब 4G इंटरनेट जहाँ पर नहीं है वहाँ पर दिया जा रहा है। सो कभी कभार क्या होता है, जनता लालच के मारे जो है मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 12 में से 11 गाँवों में 4G इंटरनेट की सुविधा नहीं है। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हम संचार सुविधा में पिछड़ रहे हैं। हमारे पास केवल 1 मोबाइल टावर है, जबकि उनके पास 9 टावर है। सो आज के इसमें जो मतलब कि याद करने की जो बात है वो यही कि चाइना के द्वारा कहाँ पर टावर लगाए गए हैं, क्यों लगाए गए हैं, इससे भारत में मतलब कि किस प्रकार से भारत के को प्रभावित करेगा, खासकर उस क्षेत्र को जिसके करीब नियरेस्ट करीब लगाए गए हैं। लगभग जो चुशुल एरिया है उसके जो है 8 किलोमीटर जो है इनको इन टावरों को लगाया गया है। और देखिए फरवरी में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा को सूचित किया था कि चीन द्वारा पेंगोंग झील पर उन क्षेत्रों में एक पुल का निर्माण किया जा रहा है जो 1962 से चीन के अवैध कब्जे में। सो 1962 से देखिए पहले तो अवैध कब्जा तो यहाँ पर चीन ने कर लिया, और उसके बाद उसी क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, ये 3 मोबाइल टावरों को मतलब कि विकास किया जा रहा है, इंस्टॉल। ये जो है ये बात कब की गई थी, ये पहले फरवरी में जो है जो राज्य मंत्री वी मुरलीधरन है उनके द्वारा जो लोकसभा में क्या है लोकसभा को सूचित किया था, ये कहते हुए कि भारत सरकार इस अवैध व्यवसाय को कभी स्वीकार नहीं किया है। भारत ने जो 1962 में चीन के द्वारा जो अवैध कब्जे किए गए थे, इनको भारत सरकार ने आज तक जो है स्वीकार नहीं किया है और ना ही करेंगे। 1962 के जो मतलब कि चीन के जो अवैध कब्जे किए हैं, ये विवाद है वो क्या है। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को, इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा हमने इतिहास को थोड़ा टटोलने की कोशिश की है। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा, जिसको LAC कहते हैं, रेखा के पार एक साथ हमले शुरू हुए। 1962 में लद्दाख में मैकमोहन रेखा के पार, ठीक है, क्या हमले शुरू हुए। चीनी सेना दोनों मोर्चों में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई, मतलब कि वहाँ पर चीनी सेना भारी पड़ गई। और पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में रेजांगला एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। सो चीन पहले से ही इस प्रकार की जो इल्लीगल हरकत करता, अवैध करता। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित 2 क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की घोषणा कर ली। सो 2 में मतलब कि इनने कब्जा अवैध किया और एक में वापसी कर ली। इसका मतलब एक एरिया आज भी उसके कब्जे में। और आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश के भी मतलब कि ज़्यादातर एरिया इसने अपने कब्जे में कर लिया है। सो हालांकि अक्साई चीन, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा दिए गए थे। अक्साई चीन से हटा दिए गए थे चीन के द्वारा, जो संघर्ष के अंत के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया। अब ये चीनी नियंत्रण में चला गया है। और 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान
अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज़्यादा हिस्से पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया। सो चीन के द्वारा जितने भी किए गए हैं भारत पे, ये जो है सभी अवैध कब्जा किए गए। अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी पुराना मुद्दा 1962 से यही मुद्दा उठा था सबसे पहले, और फिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई। पता हुआ अभी हाल ही में जो है फिर एक बार मतलब कि इंडियन आर्मी और जो चीन की जो सेना है उसके द्वारा भी मुठभेड़ हुआ था, जिसमें कि भारत के जवान भी मारे गए थे और साथ ही उनके भी मारे गए थे। ठीक है, सो ये जो हमारा आज का करंट अफेयर का टॉपिक था, ठीक है, हाल ही की न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट थी। आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते रहेंगे इसी तरीके से नए विषय के साथ।